कुडनी विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी जीत गई। चर्चा अब इस बात की है कि जेडीयू ने जिस मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया उनसे कहां चूक हुई या केदार गुप्ता ये चुनाव कैसे जीते। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। चर्चा इस पूरे वीडियो में इस बात की कि केदार गुप्ता या बीजेपी इस सीट को निकालने में कैसे कामयाब हुई, जबकि पिछली बार 2020 के चुनाव में अनिल सहनी से 712 मतों से केदार गुप्ता चुनाव हार गए। ऐसा क्या हुआ कि कुल कहें तो लगभग 2 साल से ज्यादा के अंतर में ही यह सीट वापस एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के पास आ गई, या यूं कहें कि बीजेपी ने इस सीट पर वापसी कर ली। तो इसके लिए आपको समझना होगा 2015 में भी जब चुनाव हुए थे उस वक्त भी लालू यादव और नीतीश कुमार साथ थे, महागठबंधन का उस वक्त भी महागठबंधन था। उस महागठबंधन की आंधी में भी केदार गुप्ता इस सीट को जीते थे, वो भी 11,000 से ज्यादा मतों से। और इस बार भी केदार गुप्ता इस सीट पर जीत गए हैं चुनाव। पिछली बार से अनिल सहनी जो आरजेडी के कैंडिडेट थे वो 712 मतों से चुनाव जीते थे। तो कौन सा फैक्टर उनके लिए काम कर रहा था? अगर आप राजनीतिक जानकारों की माने तो सबसे बड़ा फैक्टर था जेडीयू की तरफ से मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाना। हालांकि मनोज कुशवाहा ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन मनोज कुशवाहा को लेकर जनता में नाराजगी जरूर थी, क्योंकि लोग ये कहते थे कि मनोज कुशवाहा इजीली अवेलेबल नेता नहीं है। जबकि केदार गुप्ता के लिए एक क्षेत्र में कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए केदार गुप्ता आपके दरवाजे पर जरूर आएंगे, एक कॉल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यह बात भी केदार गुप्ता को इस चुनाव में जिताती थी। वहीं बड़ी बात यह भी रही कि इस पूरे चुनाव में आखिरी दिन नीतीश कुमार जब चुनाव प्रचार के लिए उतरे तो मनोज कुशवाहा ने मंच से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझसे जो गलती हुई उसके लिए आप माफ कर दीजिएगा। ये कहा जाता है लोगों से, और बीजेपी ने इसे ऐसे प्रचार किया कि लगातार अगर मनोज कुशवाहा माफी मांग रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जब चुनाव आया तो उन्होंने माफी मांग ली, जीत जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। खैर, इसके अलावा एक और फैक्टर काम कर रहा था बीजेपी की जीत के लिए। वो फैक्टर था अति पिछड़ा उम्मीदवार होना। केदार गुप्ता इस क्षेत्र में उन बड़े नेताओं में से थे जिसे बीजेपी ने अति पिछड़े कार्ड की तरह चुनावी मैदान में उतार दिया, और इस कार्ड का फायदा भी मिला। नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा था कि अभी भी अति पिछड़ा का चेहरा नीतीश कुमार है, लेकिन कुडनी में जब आगे विश्लेषण होगा तो यह पता चल जाएगा कि आखिर अति पिछड़ा वोट किधर शिफ्ट कर गया। वहीं एक और बड़ा वजह रही चुनाव जीतने की बीजेपी की, अंतिम में चिराग पासवान का आखिरी दिन चुनाव प्रचार करना। चिराग पासवान चुनाव प्रचार के लिए उतरे और ये कहा जाता है कि दलित वोट एक साथ बीजेपी के खाते में आया। ऐसी कई बड़ी वजह रही, लेकिन सबसे बड़ी वजह केदार गुप्ता का अपना व्यक्तित्व और लगातार क्षेत्र में जनता के लिए अवेलेबल होना उन्हें चुनाव जिता गया है। केदार गुप्ता इस चुनाव को जीत गए हैं, या यूं कहें कि बीजेपी के पास कुडनी की एक सीट वापस आ चली है। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।